हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट ऑक्सीजन फैमिली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली में एक कंपाउंड डिस्कस करना रहता है हमारा छोटा सा टॉपिक विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ इम्पॉर्टेंट केमिकल of the industry. This chemical is also known as king of chemicals. सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? king of chemicals. बात की जाए इसके नेचर की तो ये अपने 2H+ को रिलीज कर सकता है और ये डाइप्रोटिक एसिड, दिस वन इज डाइप्रोटिक एसिड, 2H+ आयंस ये रिलीज कर सकता है। हाउ वी कैन प्रिपेयर H2SO4 विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किस प्रोसेस से हम उसको प्रिपेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में हमें SO2 की फॉर्मेशन करनी है, तो हम SO2 की फॉर्मेशन दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हम सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर सकते हैं, ट्रीट करा सकते हैं। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड की। सेकेंड वन, हम सल्फाइड ओर्स को हीट कर सकते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस में भेज सकते हैं, वहां से भी किसकी फॉर्मेशन होगी? सल्फर डाइऑक्साइड की। Second step of this process is sulfur dioxide when treated with oxygen gas in presence of vanadium oxide V2O5 की presence में जब हम इस reaction को carried out करते हैं we get sulfur trioxide. This reaction is exothermic in nature. कितना amount of heat release होता है? माइनस साइन रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक नेचर। ये जो माइनस साइन है डेल्टा H के साथ, ये एक्सोथर्मिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है। कितनी हीट रिलीज हो रही है? 196.6 किलो जूल पर मोल। ली चेटलियर प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, इस प्रिंसिपल को हमने +1 क्लास में डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो इस रिएक्शन को फेवर करेंगी दो कंडीशन, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर्स दिस रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को करते टाइम टेम्परेचर को कम रखेंगे और प्रेशर को हाई रखेंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द थर्ड स्टेप मिक्स्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। और लास्ट स्टेप में डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए हम ओलियम को वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं एंड वी गेट द किंग ऑफ केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो इस रिएक्शन के 4 स्टेप है प्रोसेस के, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के। पहला SO2 की प्रिपरेशन, सेकेंड SO3 की प्रिपरेशन, थर्ड ओलियम बनाएंगे एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज ओलियम इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, वी आर हियर विद सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट प्रॉपर्टीज। सो पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो ये डेंस होता है, काफी विस्कोसिटी ठीक होती है, ऑयली लिक्विड है ये, जिसकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑयल ऑफ विट्रियोल। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.84 और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 611 केल्विन होता है, काफी हाई बॉइलिंग पॉइंट है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये किस वजह से है? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। देखिए, सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन OH एंड OH, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। दूसरा H2SO4 मॉलिक्यूल, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं, these 3 dots 1 2 3 and these 3 dots represents हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड को। बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई। क्लियर? नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं सम मोर प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर हम एक और प्रॉपर्टी बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो जो इसका डाइल्यूशन प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। सिंपली अगर आप एसिड को वाटर में मिलाओगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि एसिड में वाटर ऐड नहीं करना, वाटर में एसिड ऐड करना है, वो भी ड्रॉप वाइज। नोट कीजिए, फिर देखते हैं उस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया, द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। सिंपली जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो रिएक्शन कैसी है? हाईली एक्सोथर्मिक, जिसकी वजह से बोला जाता है ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर। एसिड को ऐड कीजिए वाटर में और वो भी ड्रॉप वाइज।
क्लियर? क्योंकि अगर आप एसिड में वाटर डालेंगे तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी, एकदम से इमीडिएटली H2SO4 के वेपर्स बनेंगे विच आर हार्मफुल। नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर H2SO4 की जाए तो वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, वाटर और SO3। तो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग H2SO4 शोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किस रिएक्शन में चला जाता है H2SO4? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एसिडिक नेचर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट बेसिक पॉइंट एसिडिक नेचर्स में ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड इनटू रेड, और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है वो रेड लिटमस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। गिव्स H+ आयंस इन वाटर, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाता है और मिलता है H पॉजिटिव आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन। सो ये जो रिएक्शन है ये भी किसको रिप्रेजेंट करती है, सल्फ्यूरिक एसिड के एसिडिक नेचर को। नेक्स्ट पॉइंट, H2SO4 रिएक्ट विद मेटल, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स के साथ जब उसकी रिएक्शन होती है तो ये तीनों ही रिएक्शंस हमें किसके बारे में बताती हैं, उसके एसिडिक नेचर के बारे में। सिंपली H2SO4 अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 रिएक्ट्स विद जिंक, it results into the preparation of zinc sulfate and hydrogen gas. Clear? Next one is reaction with oxide, calcium oxide। अगर H2SO4 इसके साथ रिएक्शन करता है, it gives calcium sulfate plus water। ये जो इवोल्यूशन है हाइड्रोजन का, वाटर का, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एसिडिक नेचर का है। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन और देखिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, दिस वन गिव्स सोडियम सल्फेट, Na2SO4 मिलेगा, वाटर मिलेगा और CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। These are the reactions of sulfuric acid. With metal evolve hydrogen, with oxides evolves water, and with carbonates gives water and CO2. The next property of sulfuric acid is sulfuric acid is very good dehydrating agents. Dehydrating agents, those agents which helps to remove the water. ऐसे एजेंट्स जो पानी को रिमूव करे सब्सटेंस से, उनको हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सिंपली फर्स्ट वन ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज और सुक्रोज, सुक्रोज ये टेबल शुगर है C12H22O11। जब हम इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं वी गेट 11 मोल्स ऑफ वाटर हियर। Next one, HCOOH. The name of this compound is formic acid. फॉर्मिक एसिड बोल सकते हैं आप, मीथेनोइक एसिड भी इसको बोल सकते हैं। जब हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सैलिक एसिड, द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज COOH एंड COOH। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। जब हम ऑक्सैलिक एसिड को ही ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लास्ट वन इथेनॉल को जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है कन्वर्टेड इनटू इथीन कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड। इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल इज C2H5OH, इथीन CH2 डबल बॉन्डेड CH2। क्लियर? नोट कीजिए, एसिडिक नेचर की रिएक्शंस देखी हमने, इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर देखा सल्फ्यूरिक एसिड का। नोट डाउन दीज रिएक्शंस। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज hot concentrated sulfuric acid acts as oxidizing agent. सिंपली जब H2SO4 को हम hot गर्म करते हैं, this one gives water, sulfur dioxide and single oxygen which is known as nascent oxygen. जिसको हम क्या कहेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो रिलीज है नेसेंट ऑक्सीजन का, इसी की वजह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, परफॉर्म।
कार्बन को ऑक्सीडाइज किया CO2 में, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया CuSO4, सिंपली 0 2 +2, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हुआ, रिलीज ऑफ वाटर, HBr in presence of nascent oxygen gives water and Br2. These three reactions represents the oxidizing nature of hot concentrated sulfuric acid. कुछ मेटल सोल्ट्स को भी ये डिकम्पोज कर देता है, लाइक द फर्स्ट वन है सोडियम नाइट्रेट. जब H2SO4 के साथ हमने सोडियम नाइट्रेट को ट्रीट कराया तो सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. What this compound name? Sodium hydrogen sulfate. And this compound you guys are familiar with this compound, nitric acid. Sodium bisulfate भी हम इसको बोल सकते हैं. सेकेंड रिएक्शन देखिए, NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट विद रिलीज ऑफ HCl गैस. नेक्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जिसमें लास्ट में प्रोडक्ट में एक चीज सॉलिड फॉर्म में बने, उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बेरियम सल्फेट. डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो एरो है वो प्रेसिपिटेट्स को रिप्रेजेंट करता है. बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट जो है इस रिएक्शन मिक्सचर में नीचे सेटल डाउन हो गए विद 2 moles ऑफ HCl. लेड नाइट्रेट on reaction with sulfuric acid gives lead sulfate. ये भी किस कलर के होते हैं, they are also of white color. डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन. बेंजीन अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है तो हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद रिलीज ऑफ वाटर. क्लियर, दीज आर सम रिएक्शंस. दिस कंपाउंड इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड. Benzene sulfonic acid. This is benzene. एक काइंड की यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई. नोट कीजिए इनको, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में. सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में, बैटरीज के अंदर, एज अ केमिकल इन द इंडस्ट्रीज. नोट कीजिए, उसके बाद यूजेस देखते हैं. In the last part of sulfuric acid uses, the first use of sulfuric acid is used in preparation of fertilizers. बहुत सारे fertilizers बनाने के लिए हम sulfuric acid को use करते हैं. जैसे फर्स्ट हमने लिखा NH4 twice SO4. This one is ammonium sulfate. This fertilizer name is ammonium sulfate. सेकेंड वन सुपर फोस्फेट ऑफ लाइम एक्सेट्रा. इस तरीके से बहुत सारे खाद्य पदार्थ फर्टिलाइजर्स को बनाने में हम इसको यूज करते हैं. इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन बनाने में हम इसको यूज करते हैं. इन स्टोरेज बैटरीज, जो घर में हम बैटरीज यूज करते हैं, इन्वर्टर बैटरी, वहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है. एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को रिमूव करने के लिए किसी रिएक्शन मिक्सचर से, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं. And the last use of sulfuric acid is for pickling. Pickling क्या होता है, जब हम किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं तो उसको इलेक्ट्रोप्लेट करने से पहले क्लीन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं पिकलिंग. सो व्हाट इज पिकलिंग? क्लीनिंग ऑफ मेटल सरफेस बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, एक मेटल की सरफेस पे दूसरे मेटल की लेयर कवर करना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो उस प्रोसेस को करने से पहले जब हम मेटल सरफेस को क्लीन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकलिंग, और पिकलिंग के लिए हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को. दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन फैमिली. नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करेंगे अबाउट हैलोजन फैमिली के बारे में. पढ़ो, कोई डाउट है तो पूछो.